नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल आपके लिए नंबर्स की शुरुआत होने वाली है, बड़े और दिग्गज नंबरों की। वैसे तो 6 जुलाई को आपने जीएम ब्रेवरीज के नंबर देखे, आज भी इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग पीसीबीएल के नंबर आ चुके हैं, बट कल से शुरू होगा असली Q1 FY24। कल निफ्टी से दो दिग्गज कंपनी, दोनों एक ही सेक्टर से, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने नंबर पेश करने वाली है। और मैं यहां पे आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं पूर्व अनुमान यानी कि प्रीव्यू। यहां मैं हमेशा आप सभी के साथ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आने से पहले पूर्व अनुमान शेयर करता हूं, जिससे कि आम निवेशक को समझने में आसानी हो कि नंबर्स कैसे आए। देखिए, आप स्क्रीन पे जब नंबर्स आते हैं तो सबको देखने को मिलता है प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना ग्रो हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना ग्रो हुआ, लेकिन एक्चुअल में शेयर बाजार में रिजल्ट को देखा जाता है उसके मार्केट के अनुमान से कैसे नंबर आए हैं। एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक आध मिनट आपका फालतू जरूर जा रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूं। मान के चलिए कंपनी ए ने लास्ट क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा था, और लास्ट ईयर ये जो क्वार्टर है सेम क्वार्टर में कंपनी ने 8 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा था। बाजार का अनुमान है कि ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का प्रॉफिट 100% जंप होगा, यानी 16 करोड़ का आ सकता है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% का जंप होगा। अब आपके लिए प्रॉफिट आता है 13 करोड़ का। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% जंप है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 50% का जंप है, ऑलमोस्ट 60% हो गया। तो आपके सामने हेडलाइन क्या आएगी? प्रॉफिट जंप 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% अप। आपको लगेगा नंबर अच्छे हैं, लेकिन क्या ये नंबर अच्छे हैं? मैं इनको नंबरों को मानूंगा खराब, क्योंकि बाजार तो उम्मीद कुछ और ही कर रहा था भैया। बाजार तो सोच रहा था साल दर साल डबल होगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% का जंप आएगा। अब एक और एग्जांपल, लास्ट क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट था 10 करोड़। बाजार मान के चल रहा था कि प्रॉफिट आएगा इस बार आधा रह जाएगा भैया, 5 करोड़ ही आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। अब कंपनी पेश करती है प्रॉफिट आपका 8 करोड़ का, तो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% डाउन है प्रॉफिट, लेकिन इसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अनुमान तो ये था कि 50% गिर जाएगा। तो जो बाजार का अनुमान होता है उसके सामने कैसे नंबर आ रहे हैं, ये मेन होता है। एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आपको किसी के पास से 2000 रुपए आने हैं, ठीक है, सिंपल से, ऐसे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। 2000 रुपए की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मेरे को वहां से 2000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपको मिलते केवल 1000 है, तो आप निराश हो जाओगे। ये नहीं देखोगे मेरे को 1000 मिल गए, आप ये देखोगे यार मेरे को 2000 मिल गए लेकिन 1000 ही मिले, तो निराश होगे। वहीं आपको 2000 मिलने और 2500 मिल जाए तो खुशी होगी ना। तो यही चीज शेयर बाजार में है। मैं आपके 2 मिनट ऑलरेडी खराब कर दिए, बट मुझे लगता है ये खराब नहीं है, वैल्यूएबल चीज है, मोस्ट वैल्यूएबल चीज थी। अब चलते हैं स्टॉक की तरफ। तो मैं आपके साथ अनुमान बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। अगर इससे ऊपर आता है नंबर तो अच्छे, इससे नीचे आता है तो खराब। मेरी वीडियो की भी जरूरत नहीं है, कल आपको 3:30 बजे के बाद जब नंबर आएंगे मैं इतना कह सकता हूं। अनुमान है बाजार का, कंपनी टीसीएस की कंपनी जो है उसके रेवेन्यू यानी कि आय में लगभग 0.8% का जंप देखने को मिलेगा, और 59,650 का नंबर आपके लिए आता हुआ दिखेगा। 59,650 करोड़ का नंबर रेवेन्यू के नंबर पे आएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.8% अप होगा। ये इससे ज्यादा होता है तो अच्छे, इससे कम आता है तो खराब। वहीं डॉलर आय की बात करें तो ये भी एग्जैक्टली 0.8% अप होगा, 725 करोड़ के समथिंग आ सकता है डॉलर आय। एबिट यानी कामकाजी मुनाफा, ये 4.2% गिरेगा, ऐसा बाजार का अनुमान है। अब इससे कम गिरता है तो अच्छा, इससे ज्यादा गिरता है तो खराब। 14,488 करोड़ पे आता हुआ दिखेगा, यानी 14,488 करोड़ के करीब आपके लिए कामकाजी मुनाफा आ सकता है। मार्जिन्स में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, 24.5% से घटकर 23.3% के मार्जिन कहीं ना कहीं आते हुए दिख सकते हैं आपको, तो यहां भी नेगेटिव ही अनुमान है। मुनाफा में भी लगभग 4.3% की गिरावट हो सकती है आपके लिए, लगभग 10,900 करोड़ के करीब मुनाफा कंपनी पेश कर सकती है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें या आय की बात करें तो वो 0.4% बढ़कर आ सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये ओवरऑल आपके लिए नंबर है टीसीएस के। एचसीएल टेक का भी शॉर्ट में रिव्यू दे देता हूं। आय 0.5% बढ़ेगी केवल, डॉलर आय भी 0.5% बढ़ सकती है, कामकाजी मुनाफा 1% बढ़ के आ सकता है, मार्जिन्स में 8.2% से बढ़कर 8.3% देखने को मिल सकते हैं आपको, और मुनाफा लगभग 3.1% गिरकर आपके लिए आता हुआ दिखेगा एचसीएल टेक का। तो ये अनुमान है दोनों ही स्टॉक के, मैंने आप सभी के साथ शेयर करे।
होप आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी होगी और समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।